हाय सैसी मामाज। आज का एपिसोड आपके लिए खास है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। अब लॉकडाउन खुल रहा है, ऑफिसेज आर ओपनिंग अगेन और भागदौड़ शुरू हो रही है। इसलिए आज मैं लाई हूँ ये चैट विद अ मॉम हु इज अ फुल टाइम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टू। Yes, things are different now, but her words will definitely guide you and motivate you. आज हमारी गेस्ट हैं वेल नोन ब्लॉगर करुणा सूद। We recorded this episode when the lockdown had just started. और मैं लॉकडाउन खुलने का वेट कर रही थी जिससे कि मैं इस एपिसोड को रिलीज कर सकूं। तो तैयार हो जाइए बहुत सारी रिलेटेबल बातों के लिए जो रिलेटेड होंगी पेरेंटिंग से, वर्किंग फुल टाइम एंड ब्लॉगिंग से। एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब, रेट एंड रिव्यू लिटिल फिक्सेस जहां भी आप सुन रहे हैं। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Macri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Hi Karuna, I'm so excited to have you on Little Fixes. Thank you, Medri. I'm equally excited. This is a first for me to be on a podcast, so very excited myself. Karuna is a well-known blogger. She is mom to one little girl and two dogs. She is also a full-time corporate employee. I have always appreciated her honesty and how genuine she is even on Instagram. So I'm sure कि करुणा को most of my listeners already know, but still हम जानना चाहेंगे आपकी story starting from your very first venture. Okay, where it all began. Before I talk about the venture, I should let you know that I started my corporate career first after my MBA in 2007. 6 साल मैंने काम किया था एक IT MNC के साथ और उसी कंपनी के साथ मैंने काफ़ी डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया बट प्राइमरली इन द मार्केटिंग एरिया ओनली. ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली लास्ट 2 years ऑफ दैट जॉब मैं बैंगलोर में थी. आई टू गेट रियली बोर्ड ओवर द वीकेंड्स. मैंने एक हॉबी पिकअप कर ली थी पेपर क्विलिंग की जस्ट टू किल टाइम. आई जस्ट लव डूइंग इट. इट वॉज अ गुड टाइम पास फॉर मी प्लस इट वॉज क्रिएटिव एंड आई ऑलवेज लव टू डू समथिंग क्रिएटिव एज अ किड. वहाँ से मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि आई शुड एक्चुअली टेक क्लासेस फॉर किड्स बिकॉज दे थॉट आई वाज गुड इनफ आई शुड टीच अदर चिल्ड्रन. मैंने वो भी ट्राई किया. फिर मेरी शादी हो गई 2010 में. हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए. यहाँ पर भी मैंने काफ़ी ट्राई किया वीकेंड पे जब जब टाइम मिलता था. धीरे इंडिया बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम पे पर होते थे और बहुत टैलेंटेड. उनको देखकर उनके ब्लॉग्स को देखकर मैंने अपना भी ब्लॉग शुरू किया था. आई कॉल्ड इट क्राफ्टिंग क्वीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी भी शायद से लाइव है बट मैं कुछ करती नहीं हूँ उस पर. एंड उस ब्लॉग के थ्रू मैं बहुत लोगों से मिली. हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी. वी यूज्ड टू फाइंड कि हमें क्राफ्ट का सामान कहाँ से मिल सकता है क्योंकि क्विलिंग के बाद मैंने कार्ड मेकिंग टेक्निक सीखी, स्क्रैप बुकिंग सीखी पर यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं मिलता था. सब चीज़ें यूएस या यूके में आती थी. एंड टू आस्क फ्रेंड्स एंड फैमिली. अमेजोन नहीं. आई डोंट थिंक इतना था कि हम उसे यूज़ करते थे. आई डोंट थिंक 2000. हाँ नहीं तब नहीं था बिल्कुल. 2007-8 की बात. नहीं तब नहीं था. बट उस टाइम पे क्राफ्ट का सामान एक ही कंपनी बनाती थी और वो भी बहुत मीडियोकर क्वालिटी में जो मज़ा नहीं आता था. तो मैंने जब ये डिमांड देखी तो मैंने पहले काफ़ी सामान एक्स्ट्रा मंगवाया. एक्स्ट्रा बचा था. वी टू कॉल इट स्टैश. तो आई टू आस्क अदर पीपल एंड दिस टू बाय इट ऑफ वेरी क्विकली फ्रॉम मी. एंड देन आई रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ पे लोगों को सामान नहीं मिलता एंड एवरीबडी इज़ नॉट ओके कि सामान आए कस्टम लगे आए. कस्टम पे आप कितना पे करते हो यू नो पे करते हो उसके बाद सामान मिलता भी नहीं है तो बहुत लॉस भी होता था. उस चीज़ को मैंने एक वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखकर एक फर्स्ट ऑनलाइन क्राफ्ट की ई कॉमर्स स्टोर खोला. तब ये मार्केट प्लेसेस नहीं होती थी जैसे आजकल होता है ना. यू क्रिएट अ शॉप एंड देन यू पुट एवरीथिंग ऑन डिस्प्ले एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग बेसिकली. यू हैड टू एक्चुअली हायर अ ग्राफिक डिजाइनर, गेट अ लोगो डन, गेट अ एंटायर वेबसाइट बिल्ट और बहुत पैसे भी लगते थे उस टाइम के कंपेयर. तो मैंने अपनी सेविंग्स यूज़ कर कर जो उस टाइम पे जब मैंने अपनी जॉब जॉब के साथ साथ जो सेविंग्स की थी वो यूज़ करके ये सब काम धाम किया. वेबसाइट बनवाया एंड उसको लाइव करवाया. 1 साल मैंने अपना जॉब भी किया और मैंने ये ई कॉमर्स साइट भी चलाई जहाँ पर मैं बेसिकली यूएस यूके और अदर कंट्री से इंपोर्ट करती थी क्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड देन आई यूज्ड टू रिटेल देम इन इंडिया.
उसके साथ साथ आई बिकेम अ फुल टाइम पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट एंड आई टू टेक कस्टम ऑर्डर्स फॉर कीपसेक बुक्स एंड स्क्रैप बुक्स. तो मैं हाथ से काफ़ी सारी स्क्रैप बुक मैंने बनाई है. उस टाइम पे मतलब आई डेंट हैव अ किड बट आई यूज्ड टू मेक फर्स्ट बर्थडे स्क्रैप बुक्स और यू नो माइलस्टोन स्क्रैप बुक्स फॉर अदर पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वाह. तो इट वॉज रियली फनी एंड फनी थिंग इज कि अभी भी कनिष्का की स्क्रैप बुक आधी बनी हुई है. बट दैट इज़ हाउ माई वेंचर स्टार्टेड. एक साल मैंने दोनों चीज़ें करी. जब बहुत अच्छा काम बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि मेरी तब एक ही साइट हुआ करती थी इंडिया में और कोई ऐसी साइट आई नहीं थी. तो मैंने अपना फुल टाइम जॉब डिसाइड किया कि आई गिव इट अप एंड आई क्विट माई जॉब एंड मैंने इसको रन किया फॉर ऑलमोस्ट 5 years. अच्छा. एंड वो 5 years भी इसलिए हुए क्योंकि केनिशा हैपेंड एंड इट वॉज नॉट दैट आई हैड प्लान्स टू एक्चुअली क्लोज इट बट मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा था टू मैनेज हर एंड दिस वेंचर एंड ऑल्सो द मार्केट सिनेरियो जो बिल्डअप हो. उस टाइम पे अमेजोन भी आ गया था. बहुत मार्केट भी चेंज हो गई थी. काफ़ी अदर पीपल हैड यू नो कॉपीड द आइडिया. दे हैड यूज मार्केट प्लेसेस टू जस्ट सेटअप स्मॉल शॉप्स. वो लोग यहाँ वहाँ से खरीद के भी सेल कर रहे थे. तो मार्केट काफ़ी स्पॉइल भी हो चुका था. मेन इशू ये था कि मैं केनिशा के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ये बहुत ट्रेंड बेस्ड इंडस्ट्री है. जैसे फैशन इंडस्ट्री होती है, नई नई चीज़ें आती हैं, हर सीजन में नई चीज़ें आती हैं. सबको मैप करके प्लेस करके सामान मंगवाना पड़ता था. तो मेरे को लगता था उस टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट बूम कर रहा था और इट वाज इन अ वेरी गुड स्टेट. आई डिसाइडेड टू गो अ बिग सेल, tried out to sell out as much as possible and closed my store in 2017, around 2017. That was one of the most difficult times and ये टाइम मैंने यूज़ किया था to get on Instagram. मैं उसके पहले इंस्टाग्राम पे थी बट मैं इतनी एक्टिव नहीं थी. मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि आई जस्ट वांटेड some sanity in some way to keep myself busy because अंदर ही अंदर it was pulling me down that I'm closing down a baby like a business. Yes. But like with new things, new challenges, good things also happen and I made a lot of new connection through Instagram, through social media. I got to meet a lot of new moms. You know, moms do all walks of life, whether they were staying at home with their kids, whether they were struggling between job and home, struggling with babies because Kenisha तब छोटी थी. तो मेरे लिए वो connect बहुत important था to talk to people who felt the same way that I was feeling at that point of time. Instagram happened, I think, in a good way. It started giving me the time to, you know, talk about our journey. मैंने केनिशा के साथ अपनी मॉन्टेसरी जर्नी शुरू करी थी. बहुत स्टडी करी थी मॉन्टेसरी के बारे में. आई शुड डू मॉन्टेसरी बेस्ड एक्टिविटीज़ विद हर. एक टाइम पे मन भी था कि मैं मॉन्टेसरी स्कूल टीचर भी बन जाऊँ, जो नहीं हो पाया बट ये भी हुआ था. तो दैट्स हाउ आई थिंक इट हैपेंड एंड देन इंस्टाग्राम हैपेंड एंड आई बिकेम कहाँ से कहाँ पता नहीं. वी स्टार्टेड कॉलिंग दैट एज अ ब्लॉगिंग थिंग. तो मैंने अपना ब्लॉग ठीक किया, तो थोड़ा ब्लॉग पे अपना वर्क भी करना शुरू किया. वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अच्छी ब्रांड्स के साथ काम करने की चांसेस मिले. बहुत एक्सपोजर था. आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बिकॉज उस टाइम पे ये पूरा गेम जो इंस्टाग्राम का अभी दिखता है बहुत कॉमनली, तब ये बहुत नया था, स्पेशली फॉर द मॉम कम्युनिटी. Right. You were one of the pioneers, I think. When I was pregnant, I started following you. Yes, I remember that. I still wouldn't say मैत्री की pioneer हैं कि नहीं, but yes, one of the first few people. I think we were, you know, couple of people who were, you know, spread across. और इतना कुछ सोशलबाजी नहीं होता था एज अ मॉम ब्लॉगर, ऐसा कुछ, यू नो, ये कंपनी का नाम अभी बन गया, तब नहीं होता था. बट अभी बहुत मज़ा भी आता है बिकॉज इट्स ग्रोइंग एवरी डे. सो इट्स नाइस टू सी मोर एंड मोर मदर्स एंड कनेक्टिंग एंड द कम्युनिटी ग्रोइंग. But this has been the journey. But I think my true calling was my career, and you know, I was always inclined to put my focus and thought into marketing and branding initiatives. And मेरा business भी बहुत उसी में था. You know, I loved it because I knew end to end एक business कैसे चलाना है, and I was just looking for opportunities where I could be a part of a running business. तो जब मैंने स्टार्ट भी किया, when I even thought of coming back, I only looked for an opportunity जहाँ पर I'm able to contribute, not just that I have to work and earn money, but a contributing kind of role is what I was looking at. And धीरे धीरे I've got back to, I think, something that I really enjoy doing. And now you work full time. Yes, finally I work full time on Okay, so you are in marketing. बहुत time के बाद, Okay. but yes, it's a good feeling to come back there, a part of it in a way. So yes, it's been
all throughout in marketing. ओके, सो 9 to 5 तो मतलब नॉर्मल है आपके लिए, या फिर मे बी यू हैव टू वर्क बियॉन्ड दैट ऑल्सो? 9 to 5 तो क्लॉक करना ही पड़ता है because officially as employees we all have to, but I'm also very blessed and very grateful that when I joined here I told my employers that I have a small kid and I stay in a nuclear family. कुछ दिन होंगे जब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी तो मैं शायद से आधा पौना घंटा रोज निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे केनिशा को डे केयर से पिकअप करना पड़ता है. तो बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड वी हैव डिवाइडेड द डे. तो 3 दिन मुझे भागना पड़ता है शाम को जल्दी, लेकिन 2 दिन वो होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं. दोज डेज आई कैन इवन कम बैक एट 6 or 7, बट यूजुअली इतना ज़रूरत नहीं पड़ता. काम मोर और लेस हो जाता है इफ आई रीच ऑफिस अर्ली. ओके ओके, तो मॉर्निंग में तो हो जाता होगा बिकॉज कनिशा गोज टू स्कूल, देन यू कैन गो टू योर ऑफिस. Yeah, so it's like a routine for us, like it's a fixed routine, like बहुत basic boring routine weekdays की जैसे हमारी होती है. सुबह उठो भागो और Yes. how it is for most working parents. So yeah, we are just like us, like rushing around, like it's a pretty much of a chaos in the house at that point of time. So how did you take up that change from being a stay-at-home mom to I remember you went to part-time work first and then you Yeah. moved on to this full-time work. So how did that change happen? How did you take it? How did Kenisha take it? Uh, it would say I think it was really I feel very grateful. I think that I got that opportunity to enjoy her first 2 years completely. I mean, I had her all for myself. It was a very conscious decision because मैंने अपना वेंचर भी उसी के लिए इन अ वे बंद किया था ताकि मैं उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाऊँ, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा. मैं आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड डू अ जॉब और ओपन समथिंग न्यू मे बी, राइट? Right. But I will never get her childhood back. So it was a very conscious decision, and I was very happy being a stay-at-home mom. But if most people or most friends know me, I am very restless. Also, I can't like just stay put. So blogging was really helping me. Talking to people and interacting, doing some kind of campaigns with brands. मैंने उस टाइम पे अपनी काफ़ी नॉलेज बिल्डअप करी थी ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था हाउ दिस होल थिंग वर्क्स. तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी फॉर अ पार्ट टाइम विद अ कंपनी एंड दे वर स्टार्टिंग ऑफ विद कपल ऑफ इम्पोर्टेड ब्रांड्स इन इंडिया एंड दे वांटेड समवन टू मैनेज द कंप्लीट सोशल मीडिया. तो मेरे लिए तो दैट वाज लाइक अ बोनस टिकट कि विदाउट हैविंग अ प्रॉपर सर्टिफाइड degree in social media or technology, anything like that, based just on the work that I have done and the Yes. fact that I've run my own business, they gave me that opportunity. Of course, if I look at the salary, it was peanuts compared to my background and everything, but it was a fabulous opportunity to learn, and I took it up as that as well. It was like a ticket to get back and start somewhere. एक साल मैंने उनके साथ काम किया. मैंने उनकी 6 ब्रांड्स को ऑनलाइन लॉन्च करके कैंपेन, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सब कुछ किया है. तो बहुत 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 एक्सपोजर मिला, बहुत लर्निंग मिली मुझे. दैट हेल्प मी पर्सनली ऑल्सो टू बिल्ड माई सेल्फ एज अ ब्रांड, आई थिंक. एंड next after that, unfortunately that company was not doing well and they had to close their operations, and we were given 2 months time to find a job. Okay. So that was like अब क्या करें, because once you start working आपका एक financial obligation भी आना शुरू हो जाता है because your lifestyle is based in a certain way. Yes. So immediately I had to look for an alternative job, and it was a very difficult time for me personally, because at that point me and my husband had decided कि वो शायद से अपनी full time job छोड़ के कंसल्टिंग में जाएंगे और अपना जो उनका ट्रेनिंग और कोचिंग का जो काम चल रहा था, ही वांटेड टू बिल्ड अप ऑन दैट एज अ करियर, बट ही वांटेड टू डू इट साइमल्टेनियसली बिकॉज एकदम से जॉब छोड़ के आप नहीं कर सकते हो कुछ भी. Yes. तो ही टुक दैट कॉल कि मैं अप्रैल में छोड़ूंगा, और जैन में मुझे ये न्यूज़ आ गई. तो अब तो फंस गए क्योंकि दोनों जॉबलेस हो रहे थे. एंड देन द बेस्ट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट वाज विद अ टेक्नोलॉजी कंपनी. दो इट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस बिकॉज आई वांटेड टू गो इनटू रिटेल या एफएमसीजी या ब्यूटी, बट मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था. मैंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखकर वो उठा लिया क्योंकि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी में था. आई वर्क विद अ टेक एमएनसी बिफोर. तो मैंने किया, बट आई हैड अ हॉरिबल बॉस देयर. So most people who have followed me on Instagram might know that I used to cry out loud saying कि Yes, भाई I कहाँ फंस गए हैं, इफ़ यू रिमेंबर. Yes. तो वो भी किया, बट मैंने गिव अप नहीं किया क्योंकि मेरे में है नहीं कि भाई पसंद नहीं आ रहा है तो गिव अप कर दो. मैंने कहा नहीं, ये तो करेंगे, काम तो करेंगे, उसको प्रॉब्लम हो रही है कैसे भी करेंगे. बहुत ट्राई किया. आई थिंक 6 months आई वाज देयर, देन मैंने हाथ खड़े कर दिए बिकॉज
you know when people become rude and you know they're like attacking you personally, वो थोड़ा सा intimidating हो जाता है after a point. And Yes. you know आई थिंक एक दिन बस आ गया था कि आई डोंट वांट टू टेक दिस एनी मोर, और बहुत हो गया, देखी जाएगी क्या कर सकते हैं. सो आई सेड ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन. अब रेजिग्नेशन तो दे दिया, अब दूसरी जॉब तो थी नहीं हाथ में. तो जो आई वाज सर्विंग माई नोटिस पीरियड, मैंने फिर कम से कम 25-30 कंपनी या 50 कंपनी में अब ट्राई किया होगा. एटलीस्ट 25 इंटरव्यूज तो दिए होंगे मैंने आराम से. बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत चीज़ों में, बहुत. और पर प्रॉब्लम ये भी है ना कि एज अ वर्किंग मदर मेरे रिस्ट्रिक्शंस और यू नो कंसर्न्स भी हैं कि मुझे कुछ पास में भी चाहिए, कि मैं अपने डॉटर के लिए टाइम से वापस भी आ जाऊँ. बहुत प्रेशरिंग जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब कर तो सकती हूँ बट ले नहीं सकती, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू द कॉस्ट ऑफ माई चाइल्ड. यस, तो और एवरी कहीं एम्प्लॉयर सैलरी डजंट नेगोशिएशन अंडरस्टैंड दिस, आई नहीं है. थिंक. हाँ वो होता है, मतलब सी प्रायोरिटी होती है. करियर प्रायोरिटी होना बहुत अच्छी बात है, बट अगेन यू नो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट. You don't, you know, like work to live. You know, you don't live to work. You work so that you can have a better living. That is how it should be. At least for me it is. So I just wanted that something that makes me happy, which allows me time to spend with my family, and gives me financial freedom, and makes me feel that I've contributed in a good way. So a lot of permutation combination happened, and then this job came to me through another interview I had given somewhere else, because that person was joining here and he found that I'm awesome and he said, "आ जाओ, join करो." So कहीं ना कहीं से good karma happened and I got this, and touch wood, I have very good people in this office who were very supportive, very understanding, and even though I was one of the first female employees, अभी तो हम 3 या 4 girls हैं अभी, but I was one of the first female employees, and I never felt that you know I'm the only female here, or I should be concerned or worried about anything. I think with time, when you give time and when you have patience and when you try a lot, something or the other works out. Because a lot of women keep approaching me and saying, "Yeah, we want to get back to work. हम क्या करें?" Problem है, कोई कुछ करना चाहता नहीं है. Everybody just wants कि things should fall in place, but unfortunately ऐसा होता नहीं है. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है. तो लाइफस्टाइल में भी इससे बहुत चेंज आ जाता है. लाइक आप हमेशा केनिशा के साथ रहते थे, देन यू स्टार्टेड लिविंग हर एट अ डे केयर. मतलब उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था आपके पास ऑब्वियसली. सो हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड? डिड शी टेक इट easily or was it difficult? You know, I get this question so many times, and I think what I want to ask the moms are you ready first? बच्चा रेडी है कि नहीं वो सेकंड देखेंगे, आप रेडी हो कि नहीं. क्योंकि अगर you know you are insecure, you are putting that insecurity in your child. They are just you know mirror imaging everything that you feel, right? So once I was convinced कि मुझे वापस जाना है जॉब पे, you know, and mentally you know I had convinced myself and I was ready for it. Me and my husband decided कि अभी हमें एक अच्छा डे केयर चूज करना है, and I was very clear कि she will go to a Montessori school. हमारे घर के पास 2-3 ऑप्शंस थे, जिसमें से हम एक पर ही गए और हमें इतना पसंद आया कि हमने इमीडिएटली चूज कर लिया. फिर ये आया था कि उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना. अब टीचर ने भी बोला था, जैसे सब जगह होता है कि द चाइल्ड कैन टेक 1 week और 1 day और 1 month ऑल्सो. Luckily for us, Kenisha fell into place within 2-3 days, and by the end of the week she was settled. Okay. But I started in very small steps. मैंने उसको 1 घंटा 2 घंटा छोड़ना शुरू किया. मैं जाती थी 3-4 किलोमीटर छोड़ने आने, मतलब मुश्किल से आधा घंटा. बट मैम यूज्ड टू से कि आप यहाँ प्रीमाइसेस में नहीं रहने चाहिए, यू हैव टू गो आउट. अच्छा. द चाइल्ड कैन फील यू. सो आई स्टिल यूज्ड टू ड्रॉप हर, कम बैक. एंड मैंने गर्मियों में शुरू किया था उसके सेकंड बर्थडे के बाद. तो इतनी गर्मी में भी मैं जाती थी, उठाती थी, आती थी. बट धीरे धीरे करके किया तो उसके लिए भी आसान रहा और मेरे लिए भी आसान रहा. एंड आई वाज स्टिल फीडिंग हर एक्चुअली. सो जैसी वो आती थी उसको इतना यू नो शी यूज्ड टू बी क्लिंकी एंड शी वांटेड टू हैव अ फीड कि ऑटो में शी लाइक मम्मा दूधू, मम्मा दूधू. हम घर पहुंचते पहुंचते शी यूज्ड टू बी सो टायर्ड. एंड ऑफ कोर्स देयर वर डेज आई यूज्ड टू फील कि बहुत छोटी तो नहीं है, शायद से मैं जल्दी तो नहीं कर रही हूँ. बट शी वाज अडेप्टिंग सो ब्यूटीफुली. और इतने उसकी टीचर भी बोलते थे कि बहुत अच्छे से सेटल हो रही है एंड वो इंजॉय कर रही है. एंड वी टू सी हर CCTV कवरेज सम टाइम. तो वी न्यू दैट वी वर इन द राइट डायरेक्शन. एंड तभी मैंने धीरे धीरे जॉब्स भी अप्लाई करनी शुरू करी थी और रिसर्च करनी शुरू करी थी. 6 months का ट्रांजिशन टाइम दिया था मैंने केनिशा को और अपने आप को भी. एंड फ्रॉम 2 hours to 3 hours to you know 4 hours of full school time. तो सिर्फ 3 महीने तो सिर्फ स्कूल किया. उसके बाद डे के लिए भी हमने 1 hour 2 hour 3 hour ऐसे स्ट्रेच करना शुरू किया. तो
उसका डे केयर और स्कूल एक ही प्रीमाइसेस में है, तो आफ्टर द स्कूल अराउंड 1:30 द चिल्ड्रन गो टू द डे केयर, एंड डे केयर में उनका खाना पीना सब मैनेज होता है, तो मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता. तो इट्स अ वेरी परफेक्ट सेटिंग, यू नो, विच रियली वर्क्स फॉर हर एंड मी. एंड बाय द एंड ऑफ 6 months when she was set, I ended up in a job, so timing was amazing. वाओ. एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी मॉम्स होती हैं, मेरी भी एक फ्रेंड है, शी इज़ CA एंड शी कीप्स गेटिंग ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर्स, बट वो लेती नहीं है बिकॉज उसका बच्चा गोज इन टू अ डी बोर्डिंग स्कूल, बट जो अब उसकी छोटी सी बेटी है, शी इज़ नॉट रेडी टू पुट हर इन अ डे केयर. तो वो चाहती है, शी वॉन्ट्स, बट शी डजंट वॉन्ट टू लीव हर चाइल्ड इन डे केयर. हर हस्बैंड इजंट अलाउइंग दिस. तो उसकी ये सिचुएशन है ऐसी. और आपने बताया कि इफ़ अ मॉम इज़ रियली रेडी, शी विल मेक इट हैपन. Absolutely, you know, that is why when people ask me कि आपने कैसे किया, मैं कहा मैंने तो अपने लिए किया. I mean, देखा जाए तो मैं रेडी नहीं होती तो शायद से मेरे में ये इनसिक्योरिटी रहती कि कनिशा रेडी नहीं है. बट आप जब तक बच्चे को चांस नहीं दोगे तो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा. हम अभी भी, अगर आप देखो मैत्री, कितनी चीज़ें हम बच्चों को कहते हैं मत करो, ग्लास उठा के यहाँ से वहाँ वहाँ मत रखो, टूट जाएगा, बिकॉज वो हमारी इनसिक्योरिटी होती है. बट एक स्टेज आती है जब बच्चे सीख जाते हैं कि ये ग्लास है, ये टूटता है, और वो स्कूल में भी जब सीख चुके होते हैं तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आपको. इसी तरीके से अगर यू stop creating those insecurities for your child and make them feel more confident, then you indirectly will be more confident. But of course, you will need the support of your husband to come to a conclusion that the child should go to a daycare. The only request is that please look into the daycare, उसका background अच्छे से verify करो, अच्छे से research करो उसके बारे में, लोगों से पूछो, और फिर ही कोई daycare choose करो, because हमारे लिए daycare is like a second parent. You're leaving your most precious baby. तो हमेशा सोच के ये कदम लेना चाहिए. अदरवाइज इफ यू फाइंड अ गुड टेक केयर, आई थिंक यू आर ऑल सेट. राइट. तो फिर अच्छा, जैसे अब मैं बहुत ही क्लिशेड क्वेश्चन एक और पूछने वाली हूँ. लोग कहते हैं मॉम गिल्ट, वो आपको कभी फील हुआ क्या? यार देखो, मॉम गिल्ट हाइप्ड भी है और रियल भी है. जस्ट दैट इट डजंट हैपन ऑल द टाइम एंड ऑल द डेज, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होती है स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स, क्योंकि हमें बच्चों को या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ते हैं या डे केयर में छोड़ते हैं. बेसिकली आप नहीं होते हो साथ में. तो ये फीलिंग लोग आपको दिलवाते हैं कि यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम. व्हाट इज इनफ टाइम एंड हु डिस्क्राइब्स इनफ टाइम, राइट? अगर मैं आज भी कनिशा के साथ पूरा दिन होती हूँ घर पे, आपको लगता है कि मैं पूरा दिन सिर्फ उसी के साथ बैठी रहती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप अगर 1-2 घंटा क्वालिटी टाइम भी अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर लोगे, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, राइट? एंड दूसरी चीज़ ये है कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल. मतलब आपका करियर भी अमेजिंग चल रहा हो, बच्चा 24/7 खुश रहे, हस्बैंड 24/7 खुश रहे, घर एकदम स्पिक एंड स्पैन रहे. समवेयर वी हैव टू रियलाइज कि प्रायोरिटी क्या और क्या चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और करना चाहते हो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन कीप योर सेल्फ हैप्पी, राइट? तो होता भी है, नहीं भी होता है, बट बहुत हाइप कर दिया हमने ये मॉम गिल्ट वाली चीज़ को. आई थिंक इवन मैं पूरे दिन घर पे रहती हूँ. आई वर्क फ्रॉम होम. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम सिंस 2014. मतलब इधाया थी भी नहीं तब से आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम. बट अभी भी क्या होता है कि इधाया है तो आई डोंट स्पेंड ऑल डे विद हर. आई कांट यार, आई एम एन अडल्ट, आई विल गेट बोर्ड अगर मैं पूरे दिन उसी के गेम्स, उसी की पेंटिंग्स करती रहूंगी. यू नीड योर मी टाइम. अगर आपकी सैनिटी चलेगी ना आउट ऑफ द विंडो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, आप किसी को मैनेज नहीं कर सकते. तो बहुत जरूरी है. तो मेबी फॉर अ वर्किंग मॉम लाइक मी, आई मिस माई ऑफिस राइट नाउ बिकॉज दैट इज वेयर आई गेट माई सैनिटी एंड आई फील लाइक एन अडल्ट, राइट? एंड आई कैन बिहेव लाइक एन अडल्ट आउट ऑफ द हाउस ओवर देयर. So it's nothing wrong. You know, you can step out, meet a friend, you can go to the office and work, or you can spend 1 hour closed in a room doing your hobby. But there shouldn't be a mom guilt, because it is in the end about your happiness also, right? And your happiness will reflect in your child. Yes, it does. It definitely does. So Karuna, आप लोग न्यूक्लियर सेटअप में रहते हो, तो आई बिलीव आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपके हस्बैंड होंगे. Absolutely. So how does he help? मतलब आप लोग कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर पाते हो? लाइक इट इज अ 50-50 काइंड ऑफ डिवीजन, या फिर जिसके सामने जो काम आ जाता है वो कर देता है? इट इज नॉट लाइक कि मैं सोचूं कि आज मैंने इतना कर दिया है तो अब मैं ये नहीं कर सकता. यार 50-50 साउंड्स नाइस, बट होता नहीं है. बिकॉज क्या होता है ना कि बोथ ऑफ अस आर स्ट्रॉन्ग इन सर्टन थिंग्स और वी आर लिटिल पुअर इन सर्टन थिंग्स. तो जो चीज़ मुझे अच्छी आती है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, तो अगर मैं कुकिंग करती हूँ राइट नाउ द सिचुएशन, तो सिद्धांत हेल्प मी विद डूइंग ऑल द डिशेज एंड कीपिंग द किचन क्लीन.
अगर जैसे अभी मैंने झाड़ू कर दिया तो ही विल हेल्प मी बाय मॉपिंग द हाउस. सो some things he's good at and he can take care, some things I can take care. Even when Kenisha happened, he was never comfortable with certain things. For example, diaper change, right? So it was okay अगर वो diaper change नहीं, लेकिन उसको अगर यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, उसको थोड़ी देर सुलाना है, उसको बर्प करवाना है, जो चीज़ों में वो comfortable थे वो एटलीस्ट वो करते थे. तो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ये 50-50 तो बोलना थोड़ा गलत है, लेकिन डेफिनेटली स्टेप इन व्हेन रिक्वायर्ड एंड व्हेन पॉसिबल इज ऑल आई थिंक मेक्स अ मैरिज टिक. yes so support and understanding I think काफ़ी important है, बल्कि सबसे important शायद understanding and good communication है in every relationship including obviously marriage and parenting. एब्सोल्युटली यार, पेरेंटिंग तो आई थिंक वर्ल्ड्स टफेस्ट जॉब आई थिंक, बिकॉज एकदम से एक थर्ड ह्यूमन बीइंग आ जाता है जिसकी वजह से दोनों का दिमाग मतलब यूर थिंकिंग कि क्या करें हम, हाउ डू वी डू दिस थिंग. एंड आई स्टिल सिद्धांत वी स्टिल लाफ एट दिस फर्स्ट डे व्हेन जब केनिशा बॉर्न हुई थी हम हॉस्पिटल में थे और हम मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स चले गए थे बाय बाय बोल के, एंड इट वाज जस्ट मी सेड एंड द रूम वाज कंप्लीटली खाली एंड केनिशा क्राइड. पहले तो हम बोलते ओ सो क्यूट. जैसे ही उसने रोना शुरू किया वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर एंड आई सेड सिद्धांत घंटी बजाओ, समझ नहीं आ रहा है क्या करें. And it starts like that. You're absolutely clueless how to run this whole parenting game. And as we have grown with her as parents, we have changed a lot. And from what we thought we knew ourselves and what we are today, it's a complete change. Yes. Absolutely. Yes, even my husband keeps pointing it out कि you have changed a lot. मतलब Yeah, मैंने ये भी तो घर काफी की सोचा. कहानी है ना. Yes. ये तो घर की कहानी है. You have changed a lot is a standard thing which both the parents tell each other. Yes. And I think he says कि it is a good thing. You have changed in a good way. You have become more patient. You have become more understanding. Wonderful. मतलब it is a good thing. It's a good thing. I think we all grow up also as parents, right? We see a side of ourselves that we didn't know existed before. Never कभी नहीं. अभी भी मुझे लगता है यार I have a child. I still feel it sometimes. अरे ये है मेरे घर पे. कभी शौक लग जाता है. That's a new one to hear. Yeah. But definitely, I think children teach us more than we teach them. Like, right? I mean, वही सिखा देते हैं कि parents को बनना कैसे चाहिए. They create a parenting style for us more than we creating our own parenting style. हाँ, वो हमें लगता है पहले हम बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं सब जगह पढ़ के, हमें लगता है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. But everything flies out of the window as soon as the baby arrives. Absolutely, yeah. I think you should do what works for you. That's it. Yes. So, जैसा I think Indira Nui said कि you can have it all, but it is not always going to look pretty. I'm not sure if she said it or someone else said it, but do you believe in this? Yet having it all is again, it's a very it's a way you look at it. It's a very perspective kind of a question. Now, I can say I have it all because maybe right now what I needed in my life was, say, a financial freedom through a good job where I was contributing, having a child, or having dogs, or having a supporting husband, having a decent lifestyle. Maybe because I feel everything is there and I'm feeling content about it, I can say I'm having it all. But obviously वो सब टाइम तो नहीं होता ना, कभी कभी तो चीज़ें are like just flying around as well. Sometimes relationships are having arguments होती हैं, या फिर with a kid you're not able to manage your day better and you're not in a good mood, वो खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है, कुछ आप भूल जाते हो. But ये जो having it all वाला concept है, again I think it's really putting a lot of women into a lot of pressure, unnecessary pressure, right? हाँ यार, मैन से कोई नहीं पूछता कि डू यू हैव इट ऑल. मैन से कोई नहीं पूछता आर यू हैविंग इट ऑल. भाई हमें क्यों चाहिए हैविंग इट ऑल? सिंपल है, मेरे बच्चे खुश है, मेरा घर खुश है, मैं खुश हूँ. आई थिंक दैट इज हाउ आई वांट टू लुक एट इट. यस, व्हाट अ पर्सपेक्टिव. आई थिंक सबको ये चीज़ समझना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट इफ एवरीबडी अराउंड यू इज़ वेल एंड हैप्पी, यू आर वेल एंड हैप्पी, तो कहीं ना कहीं यू आर हैविंग इट ऑल इन योर सिचुएशन. या बिकॉज आपकी जो इच्छाएं अगर पूरी हो रही हैं या जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो आपको मिल रहा है, तो आई थिंक यू आर हैविंग इट ऑल इन अ वे, राइट? एंड बेसिकली दिस होल टर्म वाज कॉइन्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग चॉइसेस. आर यू हैविंग इट ऑल इज लाइक इन टर्म्स ऑफ जेंडर बायस. women are having it all because now they have all the choices that even men have basically. तो हमें वो सब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, तो यू आर हैविंग द चॉइसेस. जैसे कि आपने कौन सी पिक एंड चूज कर रही है अपने लिए, और अगर आप खुश हो सो इट शुड बी फाइन, बिकॉज
बात तो वही आ गई ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड आल्सो। या दूसरे को देख के ही बोलते हैं, भाई शी हैज एवरीथिंग, या उसको देखो उसके पास सब कुछ है, बट बैकग्राउंड में कोई स्टोरी जानता नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन असम्पशंस। हाँ एग्जैक्टली, सो ट्रू। इवन इंस्टाग्राम पे आपको भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे कि यार यू हैव द परफेक्ट लाइफ एवरीथिंग। यार आते हैं कई बार लोग मुझे बोलते हैं सुपर वुमन, और मुझे ना वो टर्म से इतना डर लगता है, क्योंकि बिकॉज आई फील यार व्हाई इज समबडी फीलिंग दैट आई एम अ सुपर वुमन, ऐसा मैंने क्या दिखा दिया, ऐसा मैंने क्या बोल दिया। बिकॉज ऑनेस्टली मैत्री, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मे बी आई एम द लास्ट वन टू प्रोजेक्ट दैट यू नो माई लाइफ इज absolutely on a roller coaster and having the best time of my life. I've been blunt about the times my life was in total ruins or I had my bad days, because people need to understand that life is like this. It's when it's real, it's just like this. I can paint myself, sit in front of the screen, look really cute and pose, and I can give that impression that you know this is how I am. But if you look at me, I'm sitting in my PJs right now. My hair is tied up in a messy bun, and शायद पजामा फटा भी होगा कहीं से, but I don't care, right? Point is कि आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट करना बंद कर देंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा प्रोजेक्ट करना बंद कर देंगे, सी इट्स नाइस टू हैव गुड लुकिंग पिक्चर्स, आई डू शूट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई डू शूट्स बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट, राइट? बट नॉट इन द टर्म ऑफ फ्लॉन्टिंग अ लाइफ स्टाइल, ऑफ फ्लॉन्टिंग अ सर्टन थिंग, but just to enjoy it and have a feel good factor and letting people know that I'm having a feel good factor. क्योंकि बहुत 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 सारी women are under pressure nowadays, और मुझे समझ नहीं आता कि उनको कैसे समझाएं कि प्लीज प्रेशर में मत आओ। आप सिर्फ स्क्रीन पर देखकर लोगों को सोच रहे हो कि उनके पास सब कुछ है, क्या पता उनके पास सब कुछ है और वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, आपको क्या पता, राइट? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता what if they having the worst argument with their spouse, what if you know they are not getting along with their children, what if that woman is working so hard but she wants to stay at her home and just be with her kids but she doesn't have a choice. There's so many scenarios, right? तो ये having it all वाला जो फंडा है ना, ये बहुत unrealistic भी बन जाता है, and social media unfortunately is playing a big role in pushing this across to all women who are struggling to get through. हाँ कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, इनिशियली अभी तो आई थिंक देयर इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड्स शोइंग द रियल साइड, बट पहले ये बहुत ही ज़्यादा था कि एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट। Yes. तो शायद उससे ये चीज़ ज़्यादा पोर्ट्रे हुई, बट नाउ आई एम सीइंग इवन द बिगर ब्लॉगर्स कमिंग आउट विद देयर ट्रू साइड्स, एटलीस्ट इन स्टोरीज। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फीड पे अपनी रोती हुई फोटो डाल दो, हाँ, राइट? बट यू कैन राइट समथिंग इन कैप्शन, यू कैन शेयर इट इन योर स्टोरीज। और ऑब्वियसली यार हम लोग अपनी लाइफ का कितना शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, लोगों को लगता है यही इनकी लाइफ है, बट वो भी नहीं होता है। Instagram is just 1% of a person's real life, right? Yes. And they have a choice उनको क्या प्रोजेक्ट करना है। ऐसे see, I put and I choose and put what I want to share with people because I feel they care for me. But beyond that, there are a lot of things that I keep private and you have zero idea about it, right? Yes. So this is what people forget. They just see nice, cute things और उनको लगता है कि हाँ यार इसकी तो लाइफ सेट है यार, right? But like you said, अभी धीरे धीरे a lot of influencers और bloggers बोलो, they have realized that connect नहीं हो पाता है because जनता को ये सब समझ नहीं आ पाएगा. If you're looking at the middle class people, they do not get it, right? I mean, they will why not you relate. just flaunting? They cannot relate. I mean, I sometimes can't relate to a lot of influencers myself. मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो या क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, right? And प्रेशराइज फालतू हो जाते हैं लोग कि भाई हमें तो कुछ बोलना ही है। अभी जैसे कोरोना वायरस है तो entire feed for 3 days was precautions about coronavirus, which is very nice, but आफ्टर टाइम एक ओवरडोज भी तो हो जाता है यार। मेरी फीड पे सब लोग मुझे प्रिकॉशन समझा रहे हैं कि मैं आपकी मतलब या तो आपका कंटेंट आउट ऑफ अमेजिंग हो जाए कि आपने कहीं से कुछ उठा के कुछ नई चीज़ बताई है, बट प्रेशर में आके एवरीबडी वांट्स टू से इट बिकॉज दे वांट टू बी द फर्स्ट डूइंग इट, राइट? सो this whole game has changed so much since I started and it's a new ball game. I think मेरे को लगता है मैं out of the game हो गई। नहीं you are not out of the game, but I think बहुत अब every mom is a mom blogger, तो right. It has become very different, but ये चीज़ अच्छी भी है एंड खराब भी है, तो ठीक है यार, वो तो आई थिंक हर जगह होता है, वो हर चीज़ में होता है। there's always two sides of a coin. yes, so it will keep happening. Okay, other than that, what do you think can make your life easier right now? I right now यार झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आ जाए घर पे तो बहुत मजा आ जाएगा। Yes, because we are recording in times of quarantine, right? So right now my head is just full up कि next day की to do list में होता है कि घर साफ रखना है और किचन में खाना क्या बनेगा।
तो अभी के लिए तो माई लाइफ वुड बी वेरी इजी कि कोई बस खाना मतलब बन जाए और झाड़ू पोछा हो जाए, बिकॉज I thought I will have a lot of free time and I'll do so many new things which I've been thinking of doing, but by the time I get free, it is 10 o'clock in the night. तो अब हमने मदरहुड की बातें कर ली, फुल टाइम जॉब की बात कर ली. नाउ करना, डू यू हैव सम काइंड ऑफ एडवाइस, और इफ नॉट एडवाइस मे बी सम फ्रेंडली एडवाइस अगर हम बोले उसको, मतलब एवरीबडी नीड सम काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं यार, एनकरेजिंग वर्ड्स. हाँ. तो ऐसा क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे जो वर्किंग मॉम्स हैं उनके लिए, लाइक जो फुल टाइम जॉब्स में है? I think the only thing I would love to tell you guys out there is that don't give up. There are many days it feels like कि बहुत हो गया, नहीं कर सकते, but don't give up, because आप जो भी कर रहे हो शायद से अपनी खुशी के लिए पहले कर रहे हो. अगर आप खुश हो तो आपका किड, आपकी फैमिली सब खुश रहेंगे. And nothing comes easy in this life. Even if you are a stay-at-home mom, even that is not an easy life to be at, because I've been there. So I just feel that do what works for you. अपनी लाइफ स्टाइल को खुद अपने स्टाइल से मैनेज करो. डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीबडी एल्स, बिकॉज लाइक आई सेड, नोबडी हैज इट इजी. एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स, बट कीप एट इट एंड नेवर गिव अप. And coming from someone who has done it all, stay at home, part time, full time, so yes, this advice has to वो है, सब work. कुछ कर लिया अब तो मैंने. Yes. Okay, अब करना, आप हमें ये बताओ, what should your email signature actually say? Wow. Okay, my email signature should be something like CEO, Department of Keeping It Together. CEO, wow, so you have it together then. Yeah, keeping it together. So I'm like, कैसे तैसे मैनेज करना है सब कुछ. Wow. Describe yourself in 3 words. Wow, in 3 words. Clumsy. Seriously. Kind and honest. Clumsy, kind and honest. Honest तो हमने आपको intro में ही बता दिया था. Kind, I'm sure you are, but clumsy we'll have to Clumsy wait. is a title given to me by my husband, because I'm the only one who will have this most funny and clumsy accidents happening with me. अच्छा. First thing you do after you pick up your phone. I usually open Instagram. But I'm changing that habit to open a news feed that I have. It's called InShot. So I try and start, reading the news first. Yes, I think सब लोग Instagram ही ओपन करते हैं सबसे पहले, चाहे जितना बैश कर ले हम Instagram को, लेकिन सबसे पहले जाएंगे Instagram में. आदत पड़ गई है ना बहुत टाइम से. Yes. Okay. You wish you knew how to. I wish I knew how to be more organized again. Because that's one thing I feel can change my life completely in so many ways. Because itni cheezein that I procrastinate and I think I want to do and I wish I want to do will happen. Yeah. We all need that. What's your favorite thing on your desk? On my desk, there is this small cute alarm clock which I had actually got on Amazon thinking it's a bedroom alarm clock. And I got duped for it because it turned out to be just like 2 inches in size. Oh. But I've got the maximum compliments on my desk for that little alarm clock, so I'm happy to see it every day. Achha, when you said na ki this very cute, so I thought you will say cute picture of Kenisha. No, I've decided not to keep my family pictures on my desk, so I've not done that yet. हाँ, यार कहीं तो ब्रेक मिल जाए, कोई बात नहीं. I like the way you put it. सीरियसली यार, लोग अपने फोन का जो वॉलपेपर होता है अपने बच्चे की फोटो लगा लेते हैं. आई थिंक आई कांट डू दैट. I can never do that. Okay, what is your most often used emoji? The one crying out loud with the tears rolling down. Oh, this the one which is actually crying. Yeah, the crying out loud kind of thing. So because I just love using that as and when given a choice. Or it'll be a confused emoji when people ask me very strange questions and I'm like, okay. कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? And what would you say to 13-year-old Karuna? I would tell her that darling, whatever you are planning right now ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. तुम सोच रहे हो कि तुम इतने पैसे कमाओगे कि तुम्हें
कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड यू विल हैव इनफ हेल्प एंड सपोर्ट टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा. एंड आई एक्चुअली लुक बैक बिकॉज आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट्स टू माय मॉम कि मॉम मैं बड़े होके जॉब करूंगी या कुछ तो करूंगी, मैं इतने पैसे कमाऊंगी ना कि मेरा सारा काम हो जाएगा. बिकॉज आई यूज्ड टू हेट एंटरिंग द किचन. मुझे किचन में बिल्कुल मजा नहीं आता था. मैंने कुकिंग सीखी थी व्हेन आई वाज 25 एंड आई यूज्ड टू लिटरली क्रेव फॉर होम कुक्ड मील्स. और मैंने फोन पे अपनी मॉम से कुकिंग सीखी है असली में. तो उस टाइम मेरी मॉम ने मुझे ये चीज़ भी रिमाइंड कराई थी कि व्हेन यू वर यंग यू यूज्ड टू ऑलवेज कीप सेइंग मुझे ये नहीं करना और वो नहीं करना है, और तुम बेटा आज सब कुछ कर रहे हो. सो बेसिकली प्रेप अप बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर, और आपको शायद से सब कुछ करना पड़ेगा अपने आप. हाँ, आई थिंक बेसिक लाइफ स्किल्स तो वैसे भी सभी को आना चाहिए. सो करुणा, इट वॉज रियली रियली फन टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे ज़्यादातर लिसनर्स आपको जानते होंगे पहले से, बट फिर भी आप हमें ये बताइए कि आपसे लोग ऑनलाइन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. फर्स्टली मैत्री, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ये मेरे लिए एक फर्स्ट पॉडकास्ट है और मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया. मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया. दिस वॉज रियली फन एंड आई रियली होप कि जो लोग ये सुने उनको भी उतना ही शायद से मज़ा आए. And to reach out to me, you can find me on Instagram as Karuna Sood is my handle. And I also run a blog by the name of nameplaceanimalthing.in. अभी बहुत टाइम से मैंने उस पर ब्लॉग नहीं किया, but you are feel free to read my older blogs. Until then, follow her on Karuna Sood. So thank you so much for your time and for sharing your honest experiences with our listeners. I'm sure कि ये बहुत सारी women को motivate करेगा to pursue what they want to do. Maybe they want to do a full-time job and it will definitely motivate them. Thank you so much, Karuna. Thank you, Maitri, for this opportunity and wish you lots and lots of good luck for future. Thank you. So सबके struggles अलग हैं, तो keep learning from everyone, but keep doing what works for you. Thank you for giving us your precious time today. Don't forget to connect with us on Instagram and Facebook at Little Fixes Podcast. And also don't forget to stay sassy. Bye.